जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़ हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां आजमगढ़ में मंदुरी हवाई पट्टी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए हजारों किसानों की जमीन को सरकार तरक्की के नाम पर लेना चाहती है, जिसकी वजह से किसान और मजदूर अपनी जमीन को बचाने के लिए, जिससे उनकी जिंदगी के तमाम अखराजात पूरे होते हैं, उसको बचाने के लिए 2 महीने से धरने पर बैठे हैं। और ये धरना मंदुरी हवाई पट्टी के करीब में मौजूद खिरिया बाग में चल रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस नहीं होगा, तब तक धरने से हमारे कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जमीन बचाओ मकान बचाओ नारे के साथ धरना स्थल पर हर दिन किसान, मजदूर और महिलाएं बड़ी संख्या में बैठ जाती हैं। सबका यही कहना है कि हम किसान देश के अन्नदाता हैं, हमारी जमीन और हमारा मकान हमारे पास रहने दिया जाए। अगर हमारी ज़मीन और हमारे मकान हमसे ले लिए गए तो हम तबाह हो जाएंगे और हमारी आने वाली नस्लें दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगी। आज किसानों के धरना स्थल पर समाजवादी पार्टी से गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद भी पहुंचे, जिन्होंने विधानसभा के अंदर किसानों की आवाज़ को मजबूती से उठाई थी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय व अत्याचार हम और हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए सपा विधायक गोपालपुर नफीस अहमद ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। ये ज़मीन हमारी है, ये वतन हमारा है, हमको यहाँ से बेदखल न किया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी के ज़िला आजमगढ़ के खिरिया बाग में। ये हमारे देश के अन्नदाता हैं, ये किसान हैं, ये इस देश के वासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। ये लोग अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी जो है इस आंदोलन को लेकर जो है क्या कर रही है, इस आंदोलन को जो है कैसे आगे बढ़ाएगी? ऐसा है कि जब ये प्रकरण शुरू हुआ था तो यहाँ पे हमारे सभी सम्मानित नेता बैठे हुए हैं, रामनयन भाई हैं, और जितने भी लोग थे उनसे बातचीत करने के बाद जो निष्कर्ष निकला उस पे हम लोगों ने पहले दिन से डीएम के जिला अधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया गया और मांग की गई कि इस पे पुनर्विचार किया जाए और इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। फिर उसके बाद एक दिन रात में यहाँ तहसील के लोगों द्वारा रात में आके यहाँ पैमाइश की गई। हम पुलिस के बल पे सूचना मिली, हमारे रामनयन भाई और हमारे तमाम प्रधान साथी थाने में बैठा लिए गए। सूचना मिली, हम लोग मौके पे पहुँचे और आने के बाद एसडीएम सगड़ी से बात की गई और उनसे भी ये सारी चीज़ें रखी गई और उनसे कहा गया इस चीज़ को कि जो आप कर रहे हो ये कहीं से भी कानून में नहीं है कि रात में आप जाकर वहाँ तमाम हमारी बहनें शिकायत कर रही थी कि उनके साथ बदतमीज़ी हुई, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर जब विधानसभा सत्र चला तो उसमें भी रखा गया और हम लोगों की तो पहले से ही ये मांग है कि आप ऐसी जगह को चिन्हित करें जहाँ पे आबादी ना हो, जहाँ पे कृषि योग्य ज़मीन ना हो और वहाँ ज़मीन का क्षेत्रफल सरकारी ज़मीन का क्षेत्रफल हो, ऐसी जगह आप चिन्हित करके बनाओ। लेकिन आप किसी किसान जो यहाँ छोटे छोटे काश्तकार हैं उनकी पूरी ज़मीनें जा रही हैं, उनके बाप दादाओं का मकान जा रहा है, लोग बेघर हो जाएंगे, लोग उजड़ जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नियम 56 में जब मैंने नोटिस दी तो सरकार इतनी संजीदा नहीं है कि वो इतना इसका महत्व नहीं समझी कि जिला अधिकारी से उसकी पूरी रिपोर्ट ले पाते। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और आपको फिर हम लोग बुलाकर बात करेंगे इस पे। और आप भरोसा रखिए कि जो जज्बात हैं यहाँ के किसानों के, आम यहाँ नागरिकों के, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और ये अगर नहीं करेंगे तो हम लोग जिस तरीके से हमारे तमाम साथी यहाँ पे लगे हुए हैं, हम लोग भी पूरी तरीके से इसकी आवाज़ को अभी लोकसभा सत्र भी चल रहा, वहाँ भी बात की गई है कि वहाँ भी इसको उठाया जाए।
किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, हमारा पेट भरता है, यहाँ पर लोग 2 महीने से ज़ायद हो चुके हैं। यहाँ पर लोग धरने बैठे हुए हैं और इनको धरने पर बैठने पर मजबूर किया जा रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि अभी एक काले कानून के ख़िलाफ़ हमारे किसान भाई कितने दिन तक धरने पे बैठे रहे। हज़ारों लोगों की जानें चली गई। और लखीमपुर खीरी के अंदर क्या हुआ कि एक मंत्री के बेटे ने जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन हम लोग सड़क से विधानसभा तक, लोकसभा तक ये किसानों की, गरीबों की, मजलूमों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये आम जनता का पैसा है, आम जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार ये चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को बेचना चाहती है। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एयर इंडिया को भी बेच दिया, तो कुछ बचेगा नहीं। इनको ये पूंजीवाद जो है उसको बढ़ावा देने वाली सरकार है। इनसे कोई बहुत उम्मीद की ज़रूरत नहीं। यहाँ खिरिया बाग में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। ये हर रोज़ की यही कहानी है। यहाँ पर लोग 2 बजे आ जाते हैं और ये धरना जो है देर शाम तक चलता है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।